ओम साई राम। साई राम सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज मैं आपके लिए साईं बाबा के 9 गुरुवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तमीज़ ही ना थी। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे। अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट करना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। धीरज रखनी चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई कि भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। साईं सबको सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा उन्हें वह सारी बातें बताएं जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की शादी साईं व्रत करने से बहुत अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। कोकिला बहन ने जान लिया कि साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। साईं बाबा ने जैसे कोकिला बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी साईं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। ओम साई राम।